जो है यहाँ पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो आप अपने दिल से बताइए आपको प्रॉफिट कितने का होगा। आप मेरे भाई यहाँ पर बताइए आपको प्रॉफिट कितने का होगा, बताइए, जल्दी बताइए कितना होगा, दिमाग लगाइए अपना, बताओ भाई। चलो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे सर देखिए जो हमने मेरे भाई पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, तो मैं आपको बोलता हूँ आपने जो पढ़ा है वो यहाँ पर ये पढ़ा है कि एम पी अपॉन में जो सी पी होता है ये बराबर होता है किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के मेरे भाई, और यहाँ पर किसके, तो 100 माइनस डिस्काउंट के। ये मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे एक डिस्काउंट पर एक प्रॉफिट और दूसरे डिस्काउंट पर दूसरा प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर देखो एम पी अपॉन सी पी जो होता है ना वो फिक्स होता है, तो इसको हम यहाँ पी वन एल वन या डी वन बोल देंगे, और इसको मेरे भाई बोलेंगे कि देखो पी वन प्रॉफिट पर डी वन डिस्काउंट है। उसी तरीके से मेरे भाई अगर आप कल के दिन कोई और प्रॉफिट इनको देते हो, कोई और प्रॉफिट या कोई और मेरे भाई लॉस देते हो, तो उसके ऊपर में जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा मेरे भाई, डी टू होगा। याद रखना, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो अगर 7 और 5 का है तो ये 7 और 5 रहेगा तो फिक्स रहेगा, ये बदल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पर पर्टिकुलर डिस्काउंट, पर्टिकुलर प्रॉफिट पर पर्टिकुलर डिस्काउंट। तो अब तक जो आप इस्तेमाल कर रहे थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप इतने का भाग इस्तेमाल करके आप सवाल बना रहे थे। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या इस्तेमाल करोगे, अब आप मेरे भाई ये वाला पार्ट इस्तेमाल करोगे कि एक P1 पर ये डिस्काउंट तो अगले P2 पर कितना डिस्काउंट होगा, आप ऐसे बनाओगे। तो ज़रा इसको बना करके देखना मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि ये रेशियो फिक्स होता है, इसमें भी वही रेशियो आएगा और इसमें भी वही रेशियो आएगा। तो अगर आप देखोगे तो सर P1 की वैल्यू देखो कितना है, तो अगर आप देखोगे P1 की वैल्यू 10 है, तो आप क्या बोलोगे, सर 100 में 10 का प्रॉफिट है और डिस्काउंट कितना है, D1 कितना है, तो D1 हमारा 20 है, तो 100 माइनस D1 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो 100 प्लस P2, P2 कोई नहीं जानता है, और D2 मेरे भाई क्या है, तो 10 है, तो यहाँ पर बोलेंगे 100 माइनस मेरे भाई 10 हो जाएगा। आप एक बात बताइए सर, ये हमारा कितना होगा 110, और ये हमारा कितना होगा, तो 80। यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 प्लस हमारा P2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो मेरे भाई 90 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सवालों में, आप बोलेंगे ज़ीरो ने हमारे ज़ीरो को उड़ा दिया, बहुत बढ़िया बात है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 990, और बट्टे में कितना है 8 है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस मेरे भाई P2 के। अगर आप एक लाइन और सॉल्व करेंगे तब जा करके मेरे भाई यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, आप ये 100 को ला करके माइनस करिए, तो जब आप 100 को ला करके माइनस करेंगे तो 990/8 में से आप यहाँ पर 100 माइनस कर दीजिए, ये आपका मेरे भाई P2 निकल जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 8 इंटू 100 800 हो जाएगा, 8 इंटू 100 800, 990 में से 800 घटा देंगे तो 190 बट्टे में 8, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, P2 के। अगर हम 8 से देखते हैं तो 8 का 2 गुना 16, 30 आ चुका है, 8 का मेरे भाई 3 गुना जो है वो 24 हो जाएगा, और लगभग देखो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, 30 हो गया, 8 का 3 गुना 24 हो गया, 6 60। ठीक है, 8 सते 56, 8 पचे 40, लगभग हमारा 23.75 जो है ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा, कि 23.75 जो आएगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो डिस्काउंट आप कम करते हैं तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, याद इस बात को रखिएगा यहाँ पर, और वो बहुत भली भांति आपने यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से आपने सीखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हम यहाँ पर उसी क्वेश्चन को यहाँ दोबारा से दोहरा देते हैं। जब एक वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो इतने परसेंट का लाभ होता है, यानी अगर मान लीजिए डिस्काउंट हमारा कितने का है, 5% का है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का होगा, तो प्रॉफिट हमारा मेरे भाई 14% का होगा। अब बोला गया है कि यदि डिस्काउंट 11% का हो तो लाभ कितने का होगा, यदि डिस्काउंट हमारा 11% का हो तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का होगा। सिंपल सी बात है सर, फॉर्मूला आपको याद रखना है, 100 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D1। ठीक है, बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो 100 प्लस P2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस D2 के। समझ गए यहाँ पर। अब आप प्रॉफिट में जोड़िए, पहले वाले में प्रॉफिट कितना है 14, तो 100 जमा 14 कितना हो जाएगा 114, और 100 में से डिस्काउंट यानी 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा 95 यहाँ पे। उसके बाद में 100 प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा P2, और यहाँ क्या हो जाएगा D2, 11 घटा दो, 100 में से 11 घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 89 मेरे भाई। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। आइए 19 से अगर काटेंगे तो 6 बार में, 19 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में, मल्टीप्लाई करना जरा, तो बोलोगे 6 इंटू 9 54 का 4 5 पास में, 6 इंटू 8 48, और 5 मेरे भाई हो जाएगा 53, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 5, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 100 जमा P2 के। अब एक बात बताओ भाई, आप यहाँ पर समझो, 5 से भाग करना है, किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो उसका डबल कर दो, तो यानी 534 का डबल 1068, और 1068 में यहाँ पर एक अंक को छोड़ करके इतना। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस P2 के। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो, तो 106.8 में से इसको घटा देंगे तो मेरे भाई 6.8% आएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई P2 के, यानी 6.8%।